हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के 20 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के प्रश्न रहने वाले हैं, जो आपके भविष्य में होने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और पिछले वर्षों में स्टैटिक जीके के वही चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूँ, तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन का आंसर ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा इसको देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द नर्ज इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि कमज़ोर परिवारों के सामाजिक और आजीविका विकास को बढ़ावा दिया जा सके? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह हमारा मेघालय राज्य है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, गोवा के तट पर भारत और इटली के बीच नौसैनिक अभ्यास में किस भारतीय विमानवाहक पोत ने भाग लिया? तो जो गोवा के तट पर भारत और इटली के बीच नेवी अभ्यास हुआ था, इसमें किस भारतीय विमानवाहक पोत ने भाग लिया था? तो वह INS विक्रमादित्य था। तो विक्रमादित्य किस ऑप्शन में है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, INS विक्रमादित्य। और INS का फुल फॉर्म इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य। प्रश्न संख्या 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ ने बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य सेवा मार्गदर्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट किस दिन लॉन्च की गई? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यह रिपोर्ट किस दिन लॉन्च की गई है? तो यह जो रिपोर्ट है यह 10 अक्टूबर को लॉन्च की गई है। तो 10 अक्टूबर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी होगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 3, रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चा में आए ड्रैगन ड्रोन क्या है? जो रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चा में आया है ड्रैगन ड्रोन, वह क्या है? तो वह जो ड्रैगन ड्रोन है वह थर्माइट सशस्त्र ड्रोन है, ऑप्शन ए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 5, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो वह जो मिशन है उसका नाम महा-EV मिशन MAHA-EV मिशन है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6, नेमलाइन मायोपैथी एक दुर्लभ जन्मजात विकार मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ABCD जो ऑप्शन दिया है। नेमलाइन मायोपैथी एक दुर्लभ जन्मजात विकार मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो वह कंकाल की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं उसको प्रभावित करता है, जो कंकाल की मांसपेशियां होती हैं। या जो दिया है नेमलाइन मायोपैथी एक दुर्लभ जन्मजात है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में टेंकाना नामक कूदने वाली मकड़ियों की नई वंश की खोज की गई है? जो अभी हाल ही में टेंकाना नामक कूदने वाली जो मकड़ी है उसकी अभी हाल ही में खोज की गई है। तो यह भारत के किस क्षेत्र में पाई गई है?
तो यह दक्षिण भारत में पाई गई है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? जो बिटकॉइन मुद्रा है, जो यह बिटकॉइन दिया है, यह किस देश की मुद्रा है? इसको अभी हाल ही में स्वीकार किया गया है। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अल साल्वाडोर ने। प्रश्न संख्या 9, 2025 में पेरिस में आयोजित प्रमुख वैश्विक आयोजन कौन सा था? किस नंबर का था? जो अभी हाल ही में पेरिस में आयोजित प्रमुख वैश्विक आयोजन हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जलवायु सम्मेलन अभी हाल ही में पेरिस में हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 30। प्रश्न संख्या 10, 2025 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक आबादी 2025 में किस देश की है? तो यह ऑप्शन तो आप लोग को पता होगा, भारत ही हो सकता है सबसे अधिक आबादी वाला देश। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 11, तो हमारे जो 10 करंट अफेयर्स के थे वह समाप्त हो चुके हैं। अब मैं आप लोग को 10 स्टैटिक जीके का प्रश्न लेकर आया हूं। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। प्रश्न संख्या 11, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, नोहकलिकाई जलप्रपात। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकलिकाई जलप्रपात है या वाटरफॉल। प्रश्न संख्या 12, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में इसकी स्थापना की गई, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल से संबंधित है? जो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है किस काल से संबंधित है? तो यह जो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है यह चोल साम्राज्य से संबंधित है या चोल काल से। प्रश्न संख्या 14, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रेणी है। तो यह अरावली पर्वत श्रेणी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की संकल्पना किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का फंडामेंटल ड्यूटीज यह किस देश से लिया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य है यह सोवियत संघ से लिया गया है, यानी कि रूस का पहले नाम यूएसएसआर था, जो वर्तमान में 15 देशों में टूट चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सोवियत संघ यूएसएसआर। 16, प्रश्न संख्या 16, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासनकाल में बनाए गए थे? जो खजुराहो के मंदिर है मध्य प्रदेश में स्थित है और यह किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो यह चंदेल वंश के शासनकाल में बनाए गए थे। जो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है यह चंदेल वंश के समय बनाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 17, किस भारतीय क्रिकेटर को हिटमैन के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को पता है हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है। तो नीचे हम देखेंगे रोहित शर्मा किस ऑप्शन में है। हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, हिटमैन रोहित शर्मा को कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 18, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? जो रेड डाटा बुक अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट आई है, यह किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, लुप्तप्राय जीवों की सूची। यह जो रेड डाटा बुक है, यह लुप्तप्राय जीवों की सूची से संबंधित है। इसमें यह देखा गया है कि किस जीव मतलब कौन सा जीव लुप्त की कगार पर है, उसकी सूची तैयार की गई है और उसको बचाने के लिए योजना और अभियान चलाए जा रहे हैं इस समय। प्रश्न संख्या 19, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो हमारे जो पर्वत श्रृंखला है कंचनजंगा, यह हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम किस ऑप्शन में है? तो सिक्किम ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। तो आपको यह जो प्रश्न संख्या 20 है, इसका उत्तर आप लोग को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग प्रश्न संख्या 20 का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।